एक दिन उग्रसेन के पुत्र थे जिनका नाम था कंस। उन्होंने अपनी चाचा देवक की बेटी देवकी को देखा कि यह विवाह के योग्य हो गई। उन्होंने वसुदेव जी के साथ में देवकी का विवाह किया। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन पापी है, निरंतर पाप में लिप्त है। आज जिस समय देवकी की विदाई होने लगी तो सभी लोग उनको विदा करने गए। कंस ने कहा जो रथ का हाँकने वाला होगा वह मैं हूंगा, अपनी बहन को मैं छोड़ करके आऊंगा। तो उग्रसेन ने कहा कि ठीक है। रथ हाँक करके गए। रास्ते में आकाशवाणी हुई, कंस सावधान हो जा, जिस बहन को छोड़ने के लिए तू जा रहा है इसके 8वें गर्भ से तेरा विनाश हो जाएगा, तुझे मार दिया जाएगा। अस्याम अष्टमौ गर्भौ। जैसे ही कंस ने सुना आकाशवाणी, उसने सोचा कि मैं तो सर्पणी को साथ में लिए हूं। जैसे ही सुना तो देवकी के केश पकड़ लिए बड़ी जोर से, बड़ी जोर से केश बाल पकड़े और खड्ग को निकाल लिया, मारने लगे। वसुदेव जी आ गए हाथ जोड़ते, राजन आपको पता है मैं कभी झूठ नहीं बोलता, आपको पता है मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इनसे जितने बच्चे उत्पन्न होंगे मैं आपको दे दूंगा। वसुदेव जी ने कहा अपने राज्य में चले जाओगे, पता नहीं देने आओ या ना आओ, फिर क्या करो क्या ना करो। कहते नहीं महाराज। राजा कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागृह में मुक्त कर दिया, डाल दिया, कारागृह में डाल दिया और इतने दरवाजों के अंदर डाला, इतने गण और दूत लगा दिया। दोनों बड़े दुखी और बड़े परेशान हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में भी भगवान का भजन करते हैं। याद रखिएगा, भगवान जैसी स्थिति में रखें भगवान के शुक्रगुजार करिएगा। परमात्मा बड़ी कृपा है आपके गोविंद। भगवान का भजन करते हैं। पहला पुत्र पैदा हुआ, वसुदेव जी कंस के पास लेकर के गए। वसुदेव जी कंस के पास लेकर के गए। कंस ने विचार किया कि पहला है जो मुझे कहा गया है वो 8वां कहा गया है, तो पहले से मुझे क्या मतलब है। वसुदेव जी से कहा कि ले जाओ। वसुदेव जी लेकर के लौट के आए। माँ देवकी बड़ी प्रसन्न हुई, चलो कम से कम रक्षा हो गई, इसकी बुद्धि तो सही हुई। जिस व्यक्ति ने अपने पिता को कारागृह में डाल दिया हो, सबको दंडित कर दिया हो, इसका क्या विश्वास। इतने में देवर्षि नारद आए। नारद कहते हैं कि अगर इसने पाप नहीं किया तो इसके पाप तो घट जाएंगे। तो नारद जी ने कमल का फूल लिया और एक एक पंखुड़ी से गिनते, कहीं भी गिनती लगाओ, अरे कहीं ऐसा ना हो कि 8वां की जगह में 1 वाला आ जाए मारने के लिए। अब कंस पापी था। कंस ने कहा तुरंत बुलाओ, वध कर दिया। 1 को मारा, 2 को मारा, 3 को मारा, 4 को मारा, 5 को मारा, 6 को मारा। 7वां गर्भस्राव हुआ और वही बालक मां रोहिणी के गर्भ से बलदाऊ के रूप में पैदा हुए। बोलिए बलदाऊ भगवान की जय। अब 8वें गर्भ में किसको माना था? 8वें में, 8वें में गोविंद आए। इस बार 8वें में कंस ने चौकीदारी बड़ी तेज कर दी, बड़ी तेज कर दी चौकीदारी, बड़ी जोर से बढ़ा दिया। सावधान,
भगवान मां देवकी के गर्भ में आए। सभी देवता ऊपर से भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम जो सत्य। सभी देवगण भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। मां देवकी के मुखमंडल में एक अलग ही अलौकिक छवि है। देवगण प्रसन्न है। धीरे धीरे समय चलता रहा।